नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अब खेतों में ड्रोन दीदी करेंगे कीटनाशकों का छिड़काव। प्रदेश के चौर क्षेत्र के किसान करें तालाबों का निर्माण, सरकार दे रही है सहायता राशि। स्वर्ण नीलिमा प्रभेद से करें बैगन की खेती। प्रदेश में उत्तर बिहार के अधिकांश जिले चौर क्षेत्र में आते हैं, जहां वर्ष के 8-9 महीने खेत जलमग्न रहते हैं और कृषि कार्य लगभग ठप हो जाता है। इन क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना लागू है, जिसमें मत्स्य पालन के लिए तालाब का विकास, कृषि वानिकी एवं बागवानी के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इच्छुक किसान प्रदेश के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समेकित चौर विकास योजना एक ऐसी योजना है जहां चौर क्षेत्रों में किसान कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, ना वो अन्य कोई आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, क्योंकि चौर क्षेत्र 8-9 महीने जलमग्न रहते हैं। इसीलिए ये योजना ऐसी योजना है कि आप चौर क्षेत्रों में तालाबों, मत्स्यिकी के लिए तालाबों का विकास करें, सह उसके साथ अन्य गतिविधियां। तो इस योजना में आपका कृषि, वानिकी और बागवानी अवयव भी जुड़े हुए हैं। किसान भाइयों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम है। इस मौसम में सब्जियां, खासकर करेला, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू जैसी लतर वर्गीय सब्जियों में कीट व्याधियों का आक्रमण होता है। किसान भाई सब्जी की फसल को कीट व्याधियों से बचाकर अच्छा उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। अभी गर्मा सब्जियां बढ़वार की स्थिति में हैं। अच्छे उत्पादन के लिए कीटों से फसलों को सुरक्षित रखने का यही समय होता है। किसान भाई कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव कर दें। इतने से ही फसल सुरक्षित हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि फसल में फूल आने से पहले खरपतवार को भी नियंत्रित कर लिया जाना चाहिए। और अभी चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में 2-3 दिन पर पौधों को हल्का पटवन देना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे मुरझा भी सकते हैं। तो अभी कीट व्याधियों से बहुत पौधे को सुरक्षित रखना है, नहीं तो जो हमारे कीट जो लगते हैं वो पूरे पौधे को खा करके, पत्तियों को खा करके बिल्कुल जालीदार बना देते हैं। तो इस कीट को नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके हर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। अब कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के परिवर्तनकारी प्रभाव का नेतृत्व देश की महिलाएं कर रही हैं। बीते दिनों मोतिहारी के पिपराकोठी प्रखंड स्थित बीड़ छपरा गांव के इफ्को द्वारा प्रधानमंत्री नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर हो चुकी महिलाओं ने ड्रोन उड़ाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की 102 ड्रोन दीदियों को इफ्को द्वारा ड्रोन सौंपा गया और महिलाओं ने ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव का प्रदर्शन किया। ड्रोन दीदी के रूप में इन महिलाओं का चयन इफ्को द्वारा किया गया था। इस मौके पर महिलाओं को प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र भी दिए गए। महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही थी। इसके माध्यम से उन्होंने आमदनी का एक नया जरिया मिल गया है। इस योजना के माध्यम से हम महिलाओं तो स्वावलंबी होंगे ही, लेकिन किसानों को जो खेती में उनको बहुत ही लाभ होगा। कि जहां हम लोगों के परिवार ने हम लोगों पे भरोसा नहीं किया और हमें 10 रुपये लगाने से लोग डरते थे, बेटियों को आगे बढ़ाने से डरते थे, आज प्रधानमंत्री के दिन से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हम अपने गांव में ड्रोन पायलट के नाम से जाने जाते हैं। इससे हमें किसानों को भी इतना लाभ मिलेगा कि इससे दवाई छिड़कने में और स्प्रे वगैरह करने में उन्हें समय की भी बचत होगी और इससे पानी की भी बचत होगी। और यहाँ उस किसानों को ये नहीं पता था कि इससे मिट्टी ख़राब होती है
इससे मिट्टी पर भी डायरेक्ट जाता था, वो मतलब पेड़ों पौधों पर ही जाएगा, पत्तियों पर ही। तो इससे किसानों को भी समय की भी बचत होगी और पानी की भी बचत होगी, टाइम को मतलब सब कुछ बचत होगा किसानों को। मत्स्य पालन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं बढ़ गई है। मछली पालन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तालाब का प्रबंधन, क्योंकि मछलियों का स्वास्थ्य और उनकी अच्छी बढ़ोतरी इसी प्रबंधन पर आश्रित है। इसके लिए किसान भाइयों, आप प्रति माह प्रति कट्ठा आधा किलो चूना और प्रति एकड़ 400 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट का प्रयोग तालाब में करें। इसके अतिरिक्त मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार की भी व्यवस्था अवश्य करें। कृषकों, सब्जियों की खेती किसानों के लिए नगद आमदनी का एक अच्छा स्रोत है, जिसमें वे मुनाफे के साथ साथ दैनिक खर्चों से भी निपटारा कर लेते हैं। उन्नत प्रभेद से बैगन की खेती कर प्रदेश के कई किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। पारंपरिक फसलों के साथ आप भी उन्नत प्रभेद से बैगन की खेती कर अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा अनमोल, पूसा सम्राट, पंत सदाबहार आदि बैगन के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इनके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची केंद्र में अनुसंधान के बाद बैगन के कुछ नए प्रभेद स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण नीलिमा प्रभेद भी सामने आए हैं। किसान भाई, स्वर्ण नीलिमा प्रभेद से बैगन की खेती करें तो बेहतर होगा। साथ ही बैगन की खेती से पहले आप 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिला दें। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। गेहूं लोकल 3200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए खड़ी फसलों एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। इस समय किसान भाई पशुओं के हरा चारा के लिए अफ्रीकन टॉल किस्म के मक्का और लोबिया की बुआई के लिए तापमान उपयुक्त है। मंडी भाव, उपकरण, नीति, सफलता की नई कहानी और साथ में मौसम संबंधी समाचार। आप देख रहे थे कृषि जगत से जुड़ी तमाम हलचलों को खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार, मैं पूनम आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, बटेर पालन एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कमाई अधिक और खर्चा भी कम होता है। सरकार भी इसके लिए कई तरह की सहायता कर रही है और साथ में ट्रेनिंग भी दे रही है। भारत में बटेर पालन का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है और साथ में मांग भी। तो हम जानेंगे कि कैसे बटेर पालन एक बेहतर व्यवसाय है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौ पालन, कई तरह की जो पशु विज्ञान से संबंधित व्यवसाय हैं वो आप करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यावसायिक विषय हैं, व्यावसायिक पालन है जिस पर कि हम अभी तक फोकस नहीं कर पाए हैं, अभी तक पूर्ण रूपेण नहीं जा पाए हैं। हालांकि कहीं कहीं लोग जुड़े हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर आमदनी देने वाला स्रोत है बटेर। जी हाँ, बटेर पालन, जिसका कि अब बेहतर सीजन भी माना जाता है बटेर पालन का। तो बटेर पालन क्या है, बटेर पालन कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या उसमें परेशानियां आ सकती है, किस तरह से उसका शुरुआत का जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाए, तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय के उप निदेशक प्रसार डॉक्टर पंकज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, बटेर पालन की जब हम चर्चा करते हैं, चूँकि नई चीज़ है, नई चीज़ है तो पुरानी चीज़, लेकिन किसान
इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं। बटेर पालन सर क्या है, आमदनी कैसी होती है इसकी, कितने दिनों में तैयार हो जाती है, चूँकि यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो क्या इस पर कैसे इसकी तैयारी की जाए सर, और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपने सही कहा शांति भूषण जी कि बटेर पालन एक व्यवसाय का रूप लेते चला जा रहा है। अब अभी तक आप देखेंगे तो गांव में हमारे किसान भाई मुर्गी पालन या ब्रॉयलर फार्मिंग जिसको बोलते हैं, उजली मुर्गी पालन, या फिर लेयर के लिए अंडा उत्पादन के लिए जिससे लेयर फार्मिंग, वो करते आ रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर बिहार के हर क्षेत्रों में देखा जा रहा है। लेकिन बटेर जिसको हम जापानी स्क्वेल बोलते हैं या कटर्निक्स बोला जाता है, ये भी एक पक्षी होती है और बड़े काम की पक्षी है। इसका बड़ा ही औषधीय गुण है और अत्यंत ही रोगरोधी प्रजाति है। इसको पालकर भी आप चाहें तो मुर्गी पालन से कई गुना अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आवश्यक है। कई राज्यों के पशुपालक किसान भाई युवा लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारी बिहार और सीमावर्ती प्रांतों की जो जलवायु है वो बटेर पालन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। आप इसे करें और इससे अधिक आमदनी प्राप्त करें। युवा, ग्रामीण महिलाएं, आप इसे घर के छत पे, घर के किसी कोने में आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कम पूंजी में, कम समय में अधिक उत्पादन देने वाला व्यवसाय है, तो आप इसे अवश्य ही अपनावें। जापानी स्क्वेल जिसे कहा जाता है, ये पक्षी औसतन 200 से 225 ग्राम वजन का होता है और ये 4 से 5 सप्ताह में विक्रय योग्य हो जाता है। अर्थात मात्र 4 सप्ताह पालना है, 28 से 30-32 दिन के अंदर आप इसे बाजार में बेच सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपके पूंजी का रोटेशन हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर मुर्गी पालन से ब्रॉयलर फार्मिंग से हम तुलना करें इसका, तो एक मुर्गी को पालने के लिए जितना आपको दाना की खर्च पड़ेगा, खाना दाना चाहिए आपको बाज़ार से खरीद कर देने के लिए, उतना में आप चाहिए तो 6 से 7 बटेर पाल सकते हैं। एक मुर्गी को पालने के लिए जितने स्थान की आवश्यकता पड़ेगी उतने स्थान में 6 से 8 बटेर आप पाल सकते हैं। और एक ब्रॉयलर अगर आप बाज़ार में बेचते हैं, हमारे युवा या किसान भाई जो फार्मर होंगे, तो सालों भर का औसत अगर हम प्रॉफिट निकालें वार्षिक, तो प्रति मुर्गी 15 से 20 रुपये पड़ता है, उसको प्रॉफिट आएगा, लाभ मिलेगा। और एक बटेर पर भी लाभ लगभग 20 से 22 रुपये या 25 रुपये तक आएगा आपको एक बटेर बेचने पर। तो एक मुर्गी के पालने में जितना खर्च है उतने खर्च में आप चाहें तो 6 बटेर पाल सकते हैं और एक मुर्गी से जितनी आमदनी है उससे 6 गुना ज़्यादा आमदनी आप बटेर पालन से प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है इसके प्रबंधन और रख रखाव की। मैंने आर्थिकी इसलिए बताई कि आप समझ लीजिए कि ज़्यादा प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। दूसरी बात कि ये रोगरोधी प्रजाति होती है, इसमें किसी भी प्रकार के टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी प्रकार की दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। आप मल्टी स्टोरेज केस सिस्टम में इसे रख सकते हैं। अर्थात अगर 8 फीट ऊंचा घर है तो उसमें 2.5 फीट का 3 मंजिला घर बनाकर आप उसमें चाहें तो बटेर पाल सकते हैं। हल्का होता है, बांस का चचरा डाल करके। इसके आवास प्रबंधन की बात जब हम करते हैं तो जिस प्रकार से मुर्गी को रखा जाता है उसी प्रकार से इसे पाल सकते हैं। ज़मीन पर 4 से 6 इंची मोटी लकड़ी की कुनाई या धान का भुस्से बिछा करके, बिछाली डाल करके इसे पाला जाता है। जो पानी का बर्तन प्लास्टिक का फीडर या ड्रिंकर आता है 3 लीटर वाला, उसी में इन्हें साफ ताज़ा पानी और दाना दिया जाता है। शुरू का 1 सप्ताह इनके जीवन का बड़ा ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि इनके चूज़ों का वजन 10 से 12 ग्राम मात्र होता है। तो 1 सप्ताह इन्हें बड़ा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इनकी ब्रूडिंग बहुत बेहतर तरीके से करनी होती है। अर्थात जो ब्रूडर हाउस है उसमें बल्ब की व्यवस्था, हीटर की व्यवस्था, स्वच्छ ताजे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ती है। चारों तरफ उनके खिड़कियों पर पर्दे अच्छे तरह से लगे रहने चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार के हवा का प्रवेश न होने पाए। अगर 7 से 8 दिन इसे बचा लेते हैं, उसके बाद इस बटेर को किसी प्रकार की बीमारी सामान्यतः नहीं होती है। कमरे को सूखा और नमित रहित रखना आवश्यक है। पानी के बर्तन को प्रतिदिन 1% लाल पोटास अथवा पोटासियम परमैंगनेट के घोल से बीज संक्रमित किया करें। शुरुआत के 2 हफ्ते प्री स्टार्टर दाना इसे दिया जाता है, उसे दें।
और दूसरे हफ्ते के अंत में अर्थात तीसरे हफ्ते के शुरुआत पर आप इसे ग्रोवर दाना इसे दें, जो दाना मुर्गी के लिए बना हुआ है, ये दाना आप इसे दें, सुनिश्चित करें। 4 सप्ताह में ये विक्रय योग्य हो जाएगा। अगर आप अंडा के लिए पालते हैं तो 8 सप्ताह के बाद आपके बटेर अंडा देना शुरू कर देती है, तो आप इसे अंडा उत्पादन भी ले सकते हैं। एक बटेर 200 से अधिक अंडा देती है। इसके अंडे का औसत वजन 10 ग्राम से लेकर 12 ग्राम तक होता है। अंडे भूरे और चितकबरे रंग के होते हैं। इनके मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। इनके प्रोटीन जो होते हैं, एनिमल प्रोटीन, काफ़ी उच्च गुणवत्ता का होता है, जो अत्यंत ही पौष्टिक और पाचनशील होता है। इसको खाने से आपके शरीर का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसलिए किसी भी तरह के क्रोनिक पेशेंट हैं, अगर किडनी के पेशेंट हैं या फिर लीवर के मरीज हैं या हृदय के रोगी हैं, तो उन्हें अनुशंसा की जाती है इस तरह के मांस को खाने के लिए। निश्चित तौर पर बटेर पालन करके आप कम जोखिम में, कम पैसे में, कम समय में आप अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और इस व्यवसाय से आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, गांव में जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल, जो पुराने छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं, तो उस तरह से तो बटेर को रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये उड़ने वाला पक्षी उड़ भी सकता है, उड़ के भाग भी सकता है क्या? तो इस पर पहला तो इस पे जानना चाहेंगे सर। दूसरा कि बटेर पालन के लिए प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद ही अगर करते हैं हम व्यवसाय तो वो बेहतर सक्सेस माना जाएगा। तो प्रशिक्षण कहाँ लिया जाना चाहिए, कैसे इसका प्रशिक्षण मिलता है, प्रशिक्षण के लिए प्रक्रिया क्या है, क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल किसान भाई, पहले प्रश्न का ये जवाब है कि क्या ये उड़ती भी है क्या? तो मुर्गी अगर आप पालते हैं तो मुर्गी थोड़ी बहुत उड़ती है। बटेर थोड़ा उससे, चूँकि छोटा पक्षी होता है तो थोड़ा ज़्यादा उड़ता है, तो इसको खुले में आप नहीं रख सकते हैं। बंद घर में जो मुर्गी का दरबा बनता है या नाइट शेल्टर बनता है, या फिर आप घर में छोटे छोटे जाली बना लीजिए और उसी में दाना पानी दे करके रखिए। उड़कर बहुत भागती नहीं है, फिर भी अगर बाहर निकल जाएगी तो आपको पकड़ने में परेशानी होगी। तो इसलिए आप उसको घर के मुर्गी का दरबा बना कर रखिए। इसमें आपको पानी साफ साफ देना है, विसंक्रमित करके देना है, ये अवश्य ध्यान दीजिए। दूसरा चीज़ आपने पूछा प्रशिक्षण का, तो इसके लिए अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रसार शिक्षा निदेशालय अथवा बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के अधिष्ठाता से आप संपर्क स्थापित कर आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए आप अपने ज़िले के आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधीकरण आत्मा से भी आप संपर्क स्थापित करें, वहाँ से भी आपको प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। बाज़ार के लिए इसकी चिंता नहीं करना है, बाज़ार इसका बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, चूँकि नया चीज़ है, सालों भर इसका बाज़ार उपलब्ध है। खास करके सितंबर महीने से लेकर के मार्च महीने तक काफ़ी बहुत अच्छा इसका डिमांड है, बाज़ार है। आप गर्मी के दिनों में भी बिकता है। आप इसे चाहें तो बिहार से आप हजारीबाग, लखनऊ, कानपुर, मऊ, गाजीपुर, बनारस और इधर गुवाहाटी तक हमारे किसान भाई ले जाकर के बेच सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नई चीज़ को नए तरीके से, नए सोच से शुरू किया जाए और बेहतर किया जाए। बटेर पालन के बारे में जो जानकारियां हमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दी, वो बेहतर आपके लिए आमदनी का जरिया हो सकता है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। प्रकृति प्रदत्त एक वैसा उपहार है फूल, जिसे इबादत, सजावट, श्रृंगार, संस्कार, व्यवहार और व्यापार सभी विधाओं से जोड़ा जाता है। यानी रंग, सुगंध, वेदना, संवेदना, स्नेह समेत अन्य भावनात्मक पल का साक्षी बनकर फूल अपने भाग्य पर इठलाता है। जाहिर है, मांग बढ़ी फूलों की और बढ़ने लगे फूल कारोबार। यही वजह है कि परंपरागत खेती करने वाले किसान भाइयों का रुझान फूलों की खेती की ओर होने लगा। नतीजतन खेतों में फूल लहलहाने लगे। आज इससे जुड़े किसान
अपने माली हालात पर इतराने लगे हैं, जो प्रसन्नता की बात है। बिहार के कई जिलों में फूल की पैदावार करने वाले किसानों के चेहरे आज खिल उठे हैं, क्योंकि बारहमासी इसकी मांग है। राजधानी पटना के साथ कई स्थानों पर पौ फटने से पहले फूलों की मंडी सज जाती है, जहां गेंदा, गुलाब, बेली, चमेली, गुलदाउदी समेत अन्य किस्में आसानी से उपलब्ध होती हैं। किसान मानते हैं कि बलुआही एवं काली मिट्टी दोनों में फूलों की खेती की जाती है, लेकिन काली मिट्टी काफी उपयोगी है। गेंदा फूल की मांग में गर्मा, हाइब्रिड, लाल पीला की खेती अत्यंत लाभकारी है। इसके लिए नवंबर, मार्च व जून जुलाई का महीना उपयुक्त माना जाता है। बीज तैयार करने में मदर प्लांट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसान खेत में बेड तैयार कर जैविक खाद डालना नहीं भूलते। इसके लिए जल जमाव वाली जमीन नहीं चाहिए। मसलन क्यारी निर्माण पर गौर करना काफी महत्वपूर्ण है। लाभकारी खेती के लिए सजग रहना और समय पर सभी क्यारियों में लगे फूलों को व्याधियों से बचाना भी जरूरी है। किसान मानते हैं कि लाल मकड़ी समेत अन्य कीड़े फूल की कोमल पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए दवा का प्रयोग भी करना पड़ता है। गेंदों की खेती के साथ किसानों का रुझान गुलाब फूल की ओर भी बढ़ा है। आज मांग और खपत से गुलाब फूल कारोबार महक उठा है। उन्नत बर्ड या गुलाब की मांग लगातार बढ़ने से आज किसान खुश हैं। उनका मानना है कि पैकार खेतों से ही फूल का उठाव कर ले जाते हैं। फूल आज केवल सौंदर्य प्रसाधन ही नहीं, इससे शहद, गुलकंद, गुलाब जल समेत अनेक औषधियां व खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक दशा सुधरती जा रही है। गेंदा गुलाब की खेती अब पूरे बिहार में की जाने लगी है, जो प्रगतिशील बिहार खुशहाल किसान का पर्याय बन गई है। किसान भाइयों, आज की जानकारी जो थी बटेर पालन एक बेहतर व्यवसाय, साथ ही अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।